कभी सोचा है जो बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, रात दिन किताबों को लेके बैठते हैं, उसके बाद भी एग्जाम के वक्त उनका स्कोर नहीं आता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते नहीं है। ऐसा क्यों? इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर 10 hours a day, why am I not getting the scores, the results? Yes, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं। इस सेशन में अंत तक वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम मेरे मेहनत में है कि मेरे स्ट्रैटेजी में है? क्या मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूं और कुछ तो भूल रहा हूं? क्या भूल रहा हूं? किन चीजों को मैं नजरअंदाज कर रहा हूं? इन बातों को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में आपको समझेगा आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, जिसको रेक्टिफाई करके आपकी मेहनत रंग लाएगी। राइट? तो कौन सी ऐसी बातें हैं? लेट्स लिस्ट आउट। एक छोटा सा निमोनिक याद रखिए, यह है बेस्ट ऐप। बेस्ट आप भी हो सकता है, एपी आप बहुत बेस्ट है। बेस्ट आप, बेस्ट ऐप याद रखिए। इससे आप समझ जाएंगे क्या क्या बातों को आपको फॉलो करना है टू गेट सक्सेस। फर्स्ट थिंग, बी फॉर बर्नआउट। बहुत लोग ना इतना पढ़ाई करते हैं, बर्नआउट समझते हो? बस है ना, अब सैचुरेशन आ गया है, दिमाग खराब हो गया है पढ़ के, है ना। समटाइम्स यू फील लाइक थ्रोइंग आउट ऑल द बुक्स अपार्ट, है ना, सब फाड़ के फेंक दो, ऐसा लगता है। इतना स्ट्रेस आउट करते हैं अपने आप को, समझता नहीं कि फिजिकल बॉडी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए। भाई सफिशिएंट नींद भी होना चाहिए। दिन रात पढ़ते रहते हैं, रात को नाइट आउट करते हैं, 2-3 घंटे ही सोते हैं। उनको देखते हैं क्लास में आने के बाद में, क्लास में आते बच्चे मैं पढ़ाता हूँ तो उनको नींद आती रहती है, ऐसी नींद आती है। अरे तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो और रात भर पढ़ाई कर रहे हो, उससे फायदा क्या है? अपने को बर्नआउट करेंगे, सफिशिएंट नींद नहीं होगा, स्लीप की कमी की वजह से भी आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, और जो पढ़ा है उसको आप टिका नहीं सकते, रिटेन नहीं करोगे तो फायदा क्या? एग्जाम याद कैसा आएगा? तो मेक श्योर यू हैव इनफ स्लीप, प्रॉपर शेड्यूल्स। इतना स्ट्रेस आउट करने की आवश्यकता नहीं है। ई फॉर इफेक्टिव एफर्ट्स। एफर्ट्स तो हम डालते हैं, वही तो बता रहा हूं मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, 10-10 घंटे बैठ रहे हैं, परंतु वो एफर्ट्स इफेक्टिव है क्या? क्या हम इफेक्टिव स्टडी कर रहे हैं कि सिर्फ स्टडी कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव स्टडी मतलब क्या आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है कि मेंटली भी प्रेजेंट है? बहुत बार क्या होता है, हम बैठते तो किताब लेके, कभी कभी पढ़ते कहीं तो भी चले जाते हैं, मन डिस्टर्ब हो जाता है, एंड कुछ देर के बाद समझ अरे कहाँ चला गया था मैं। एंड समटाइम्स आजकल तो भी खतरनाक चीज़ आई है, वो मोबाइल। अगर मोबाइल साथ में लेकर पढ़ते हैं, और बहुत सारे अभी जो पढ़ाई का है सब मोबाइल में एप्लीकेशंस होते हैं, ये वगैरह वगैरह सब होता है पढ़ने के लिए, ये बहाने मोबाइल पेरेंट्स दे देते हैं। और कभी मोबाइल में बस हम जाते हैं, बोलते 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जैसे 5 मिनट ब्रेक 5 मिनट रहता नहीं है, 5 मिनट से आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा होता है, 10 घंटे में 4-5 घंटे तो इसमें निकल जाता है ना। बोलने के लिए हम 10 घंटा बैठते हैं, क्या सच में हम 10 घंटा बैठ के पढ़ाई ही कर रहे हैं? क्या हमारा मन हमको यहाँ वहाँ भटका रहा है मोबाइल के माध्यम से, अन्य चीज़ों से? ये भी ज़रूरी है कि हम जब पढ़ते हैं तो इफेक्टिवली 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ध्यान देना है। इसलिए करना क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टडी इंटेंशन, स्टडी विथ इंटेंशन, स्टडी विथ इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या? सोच समझ के, ऐसा नहीं बस रूटीन है, चलो हर दिन पढ़ना है, बैठ गई बस ले ली किताब, ले लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। पहले से आप सोचिए, सिट डाउन, थिंक, अभी मैं अगले 2 घंटे, अगले 3 घंटे केमिस्ट्री के इन चीज़ों को कंप्लीट करने वाला हूँ, और मैं समझ के पढ़ने वाला हूँ, ऐसा ही नहीं पढ़ने वाला हूँ, है ना। आई वॉन्ट टू स्टडी विथ अंडरस्टैंडिंग एंड विद डीप इंटेंट टू अंडरस्टैंड इट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। मुझे क्लियर करना है, ये सोच के आपको बैठना, ऐसे रैंडमली पढ़ना नहीं है। जब कोई चीज़ को आप सोच समझ के करते हो, डीप इंटेंशन से करते हो, वो एकदम अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो एडजॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में अंतर है। ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो एडी एडजॉर्ब मतलब समझते हो, एडजॉर्प्शन पता है आपको, केमिस्ट्री पता होगा। एडजॉर्प्शन मतलब ओनली ऑन सरफेस फिनोमेना, ऊपर सरफेस पे रहेगा और उड़ भी जाएगा जल्दी से, हम भूल जाते हैं एग्जाम तक। पर जब हम इंटेंशन से, समझने के इंटेंशन से बैठ के हर चीज डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो एब्जॉर्ब होगा, मतलब अंदर तक जाएगा। जल्दी बोलेंगे नहीं, तो बहुत जरूरी है आपको देखना है कि आप एडजॉर्ब कर रहे हो कि एब्जॉर्ब कर रहे हो, है ना। विथ इंटेंशन आप पढ़ोगे, समझने के लिए पढ़ोगे तो एब्जॉर्ब करोगे। तो इफेक्टिवली अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इफेक्टिव डालिए, मोबाइल को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करिए, राइट। एज फॉर स्ट्रैटेजी, क्या कोई स्ट्रैटेजी बना के पढ़ रहा हूं मैं? क्या मेरे पास कोई प्लानिंग है
कि भाई 1 वीक की मुझे क्या करना चाहिए, कितना सिलेबस करना है, उस सिलेबस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, और कौन से बेसिक फंडामेंटल्स मेरे क्लियर नहीं है उनको मैं कैसे क्लियर करूंगा। भले ही हो सकता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर वो नहीं है, क्लास के नोट्स के अंदर वो नहीं है, पर हम जानते हैं कि वो बेसिक फंडामेंटल मेरे क्लियर नहीं है, ये समझना पॉसिबल नहीं है। क्या कोई उसका स्ट्रैटेजी बनाया आपने? टीचर कल क्या पढ़ाने वाला है, XYZ टॉपिक पढ़ाने वाला है, तो वो टॉपिक समझना या ना समझना किस पे डिपेंड है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं क्लास ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। अच्छा बताइए, क्लास इंटरेस्टिंग लगना ना लगना किस पे डिपेंड है? आपका जवाब है टीचर, मेरा जवाब है स्टूडेंट। एक स्टूडेंट पे निर्भर होता है कि मेरा ये क्लास इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट कैसे आता है? जब कोई चीज़ ज्ञान मुझे पहले से है, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे पहले से है, टीचर को पढ़ाना शुरू करता है, हमको थोड़ा पता है ना, दिन में आंसर सर हाँ मुझे आता है सर, मुझे आता है सर, इजंट इट इंटरेस्टिंग। जब थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो इंटरेस्टिंग बनता है। तो अगर कोई चैप्टर टीचर पढ़ाने वाला है तो पहले ही उस चैप्टर पर रिसर्च कर लो, थोड़ा बेसिक उसका फंडामेंटल्स क्लियर कर लो, पढ़ के जाओ। पहले से आप पढ़ के फिर क्लास में बैठेंगे ना, जब टीचर पढ़ाता है तो इजीली लिंक लगता है और आपको जवाब आता है। जब जवाब आएगा तो आप बोलते हैं सर 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 मुझे बताना है जवाब, यू सो इंटरेस्टिंग। कुछ नहीं आ रहा है तो कहाँ चुप जाए, किस बेंच के कोने में चिपके बैठना है ताकि टीचर देख ना सके, क्वेश्चन पूछ ना सके। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू वांट टू मेक योर चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग देन लर्न द बेसिक्स। एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो कि चैप्टर को मुझे पढ़ना कैसे। पहले पढ़ के जाऊंगा, टीचर के पास बैठूंगा, टीचर पढ़ाएगा, उसके बाद घर पे आके खुद से सॉल्विंग करेंगे, जो नहीं आ रहा है फिर से हम पूछेंगे, डाउट से करेंगे, उसके बाद वापस से एक सेशन लेंगे जिसमें हम फिर से वापस थोरोली सॉल्व करेंगे। मेक ए स्ट्रैटेजी फॉर एवरी चैप्टर। कब कब मॉक टेस्ट देना है उस चैप्टर के ऊपर, इसका स्ट्रैटेजी बनाइए, टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। कब पढ़ना स्ट्रैटेजी बनाओ, अभी क्लास में क्या चल रहा है, पीछे क्या रिवीजन करना है, इसका भी स्ट्रैटेजी बनाओ। दिन भर में कब क्या करना है, मेक ए प्लान ऑफ इट। स्टडी विद स्ट्रैटेजी यू विल विन। टी फॉर टाइम यूटिलाइजेशन या टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। आई विल से टाइम यूटिलाइजेशन। जो सबके पास समय उतना ही होता है, वो टॉपर हो या फ्लॉपर है ना। डोंट जस्ट काउंट आवर्स, ये काउंट करिए कितना समझा है, कितना याद रखा है और कितना मैं अप्लाई कर पा रहा हूं, ये काउंट करना है। टाइम इज दैट मच ओनली, पर उस टाइम का इस्तेमाल आप कैसे करोगे ये तय करेगा कि आपका स्कोर। करेक्ट। टाइम का इस्तेमाल कैसे करें सर? देखिए आपका ऐसा बहुत समय होता है जो वेस्ट समय होता है। जैसे कि आप सुबह नहाते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए कितने लोग जो है हर दिन नहाते हैं, कितने लोग वीकली वंस नहाते हैं। मोस्टली आप हर दिन नहाते होंगे, पर कुछ हॉस्टल्स में मैंने देखा है कि बच्चे मंथली वंस भी नहाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वाज इन द हॉस्टल। सो एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, मैं ये बोल रहा था कि टाइम यूटिलाइजेशन करने के लिए आप सुबह नहाते हो, धोते हो, फिर खाना खाते हो, ये समय को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर स्मार्टली आप करते हो तो आपको बस रिकॉर्ड करना है। मैं जस्ट देख रहा था कि एप्लीकेशन ही वन आई हियर ऑडियो बुक्स एंड ऑल, स्पीचिफाई करके एक ऐप देख रहा था मैं, तो उसके अंदर है ना जो स्पीच कंटेंट है, थ्योरी कॉन्स को वो वर्ड्स में ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ऑडियो कन्वर्टर आप ले लीजिए या फिर खुद से ऑडियो बना लीजिए। जो टॉपिक्स आपको लर्न करने हैं, फॉर्मूलाज लर्न करना है, उसके बाद उसको जो है आप जब सुबह नहाते हो प्ले कर दो। लोग गाना सुनते हैं, आप ये ऑडियो सुन लीजिए। अगर स्कोर बढ़ाना है तो हर दिन अगर सेम चीज़ आप 10-15 दिन आप मान लीजिए वही फॉर्मूला सुन रहे हो, याद हो जाएगा? हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम को यूटिलाइज करना। आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, यू कैन टेक आउट योर फ्लैश कार्ड्स एंड गो थ्रू इट और पुट योर हेडफोन्स एंड लिसन टू ऑल दिस फॉर्मूलाज। तो टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये भी मैटर करता है। एक तो जो टाइम आप बैठे हो पढ़ाई के लिए उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, उसके अलावा जो टाइम है जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन से आपका स्कोर अपने आप बढ़ेगा। A for active learner. Be an active learner. What is active learner? For example, आप क्लास में बैठे हो, लर्न करना है, सीखना है, राइट? इन द क्लासरूम, अंडरस्टैंड दैट उस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं, बताइए तो कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे आपके क्लास के अंदर। अरे वाह, कुछ बोलते हैं 50, कुछ बोलते हैं 60, को बोलते हैं 100 बच्चे सर हमारे क्लास के अंदर। मैं बोल रहा हूँ आपके क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है। कौन है वो? आप। जब आप क्लास में बैठते हो तो आप समझिए सिर्फ मैं हूं और मेरा टीचर है और कोई भी एग्जिस्ट करता नहीं है। जो वहां टीचर पढ़ा रहा है, पूछ रहा है समझला का, समझ में आया क्या, तो तुमको जवाब देना समझ में आया तो यस सर, नहीं आया तो सर नो सर, मुझे ये बात समझ में
नहीं आए पूछो ना। जब वो क्वेश्चन करते हैं इसका जवाब दो, रेज योर हैंड। भले ही आपको गलत जवाब आता है, कुछ तो दिमाग में आ रहा है जवाब, ट्राई इट आउट। डोंट थिंक ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वगैरह वगैरह। डोंट थिंक अबाउट इट। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दूसरों के बारे में मत सोचो। बी एन एक्टिव लर्नर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो क्लासरूम के अंदर। 60% सेल्फ स्टडी क्लासरूम में होता है। लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं सर हमने इतने घंटे सेल्फ स्टडी किए हैं। दे डोंट काउंट द लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर्स, उसके अलावा सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं बोलता हूं स्मार्ट लर्नर वो होता है जो क्लासरूम के अंदर ही सेल्फ स्टडी करता है। ये टीचर पढ़ा रहा है उसी वक्त आप उसको समझिए, ग्रास्प करिए, नोट्स बनाइए, जो नहीं आता उसको पूछिए, वहीं पे टॉपिक खत्म करिए। घर जाके रिवीजन करना है। बी एन एक्टिव लर्नर, करेक्ट। एंड देन P for practice the recall. What is the end problem? सर एग्जाम में क्यों स्कोर कम आ रहे हैं? क्योंकि हमको याद नहीं आ रहा है। जो पढ़ा वो क्या नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं रिकॉल। तो याद आने के लिए क्या करना पड़ता है? रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉल नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस का, अपने आप रिकॉल होता नहीं है। तो जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं, मान लो आज आपने पढ़ाई कर ली, चैप्टर मैंने खत्म कर दिया पढ़ के, तो बैठ के ना उसको विजुअलाइज करो, मैंने क्या पढ़ा अभी, है ना। तो जनरली क्या है, हमारा ब्रेन इतना स्ट्रांग नहीं कि लगातार हम पढ़ सके। तो आप 20-25 मिनट पढ़ सकते हो, एक टेक्निक है। और उसके बाद फिर एक 5-10 मिनट ब्रेक लीजिए, और उस ब्रेक के अंदर ना विजुअलाइज करिए। जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स। अब ब्रेक मिला बोल के आप जाके ना गाना मत बजाना यूट्यूब के अंदर, क्योंकि एक छोटा डिस्ट्रैक्शन वहाँ ख़त्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। तूने ब्रेक में गाना देख लिया, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम बोला खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ब्रेक के बाद किताब खोलते हैं, इट कीप्स ऑन गोइंग, जैसे पंखा बंद करे बंद नहीं होता है ना, वैसा घूमता रहता है। तो ब्रेक में डिस्ट्रैक्शन मत करिए। ब्रेक में आप 10 मिनट अगर बहुत रिलैक्स होना है, एक बैडमिंटन खेल लीजिए, ऐसा कुछ एक्टिव काम करिए, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, राइट। या फिर एकदम रिलैक्स बैठो और जो पढ़ा पिछले 20 मिनट में उसको आप विजुअलाइज करो। इधर विजुअल बेस्ट टेक्निक है रिकॉल करने का, बिकॉज प्रैक्टिस करिए। या फिर आप इफ यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, जस्ट सिट डाउन एंड मेक ए मैप। मैप समझते हैं, माइंड मैप्स, है ना। ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, इसके अंदर ये 4 फॉर्मूला थे, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे, इसमें ये ऐसा, इसमें ये ऐसा है। मेक मैप्स। आफ्टर यू स्टडी, राइट डाउन थिंग्स, मैप के फॉर्मेट में हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक में हो। इस तरीके से आप रिकॉल को प्रैक्टिस करो। एक और बेस्ट मेथड रिकॉल का है, दूसरों को पढ़ाओ। दूसरों को जो आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट डे जाओ अपने दोस्तों को और ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिनको वो टॉपिक उतना अच्छा आता नहीं है, उनको रिवाइज करना है, जाके बैठ के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा लीजिए जब क्लास में ब्रेक मिलता है। जितना दूसरों को पढ़ाओगे उतना आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा और एग्जाम में ऑटोमेटिक आपको रिकॉल होगा। सडनली होता नहीं है। तो अगर आप बेस्ट आप बन जाओगे तो आपका बेस्ट बाहर निकलेगा। आपका बेस्ट हमको बाहर निकालना है, और आपका बेस्ट बाहर निकालना तो आपको ये बेस्ट ऐप लर्न करना है। ऑल द बेस्ट।